हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को जैसे पता है कि एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1-2 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए अभी देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की कंपेयर करके आपको बताना है समीकरण युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे। ठीक है, तो संगत और असंगत ये दो चीज़ नई आ गई है। इन दोनों चीज़ों को समझना है। हल संगत कब होते हैं? जब हल निकलेगा तो संगत होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, संगत हल कैसे होंगे? संगत कब होंगे? जब हल निकलेगा। हल कैसे निकलेगा? हल होना चाहिए। ठीक है, कब कब हल निकलता है? जब रेखाएं संपाती होती हैं। ठीक है, रेखाएं जब संपाती होंगी तो हल निकलेगा, और रेखाएं जब प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी जब होंगी तब भी हल निकलता है। यहाँ पे एक हल निकलेगा, यहाँ पे अनेक हल निकलता है। ठीक है, तो हल निकलना चाहिए, एक हो चाहे अनेक हो। अगर हल निकलेगा तो संगत हल कहलाएगा, अगर हल नहीं निकलेगा तो उसको असंगत बोलेंगे। ठीक है, असंगत। ठीक है, इसमें हल नहीं निकलेगा। कब ऐसा होता है? जब रेखाएं समांतर होती हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि रेखाएं संपाती, प्रतिच्छेदी और समांतर कब होता है। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे रिमाइंड कर लेते हैं। संपाती तब होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। आगे प्रतिच्छेदी कब होता है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। और समांतर कब होता है? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो ये तीनों कंडीशन आप लोगों को पहले से ही याद होगा कि इस कंडीशन में समांतर होता है, इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी और इसमें संपाती। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है और समझा है। अभी फिलहाल आपको बताना है कि दी गई समीकरण का जो हल निकलेगा वो संगत या असंगत। तो संगत में क्या है? जब रेखाएं समांतर होंगी, यानी कोई हल नहीं निकलेगा। असंगत में, और संगत में क्या है? संगत में है दो कंडीशन, संपाती होंगी और प्रतिच्छेदी। अनेक हल निकल सकती हैं या एक हल निकल सकते हैं। कंडीशन सामने दिया है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन है। और दूसरा जो इक्वेशन है इसका वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे दोनों समीकरण दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले ABC का वैल्यू a1, b1, c1 का वैल्यू निकाल लेना है। a1 3 है, b1 क्या हो जाएगा? 2 होगा। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये लेफ्ट साइड में रहता है। तो जब इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो यहाँ +5 है, इधर आएगा तो -5, इसीलिए c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग a2 का वैल्यू क्या है? तो 2 है। b2 का वैल्यू क्या है? -3 है। आगे c2 का वैल्यू उसी तरह से 7 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। इस तरह से हमने a1, b1, c1, a2, b2, c2 का वैल्यू निकाल लिया है। अब रेशियो निकालना है। तो रेशियो a1/a2 कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देंगे, 3/2 आया। आगे b1/b2 कितना होगा? तो b1/b2 हो गया 2/-3। आगे c1/c2 कितना होगा? तो ये हो गया -5/7। तो हम देख पा रहे हैं कि तीनों रेशियो हमारे सामने उपलब्ध हो गया है। अब यहाँ पे देखिए 3/2, यहाँ पे देखिए 2/-3, क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये भी अलग है। इस तरह से कोई भी फर्स्ट का दोनों आपको सबसे पहले देखना है कि बराबर हो रहा है कि नहीं। तो चूंकि हम देख पा रहे हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसीलिए कंडीशन कौन सा होगा? प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी अगर होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? हल कैसे होंगे? संगत होंगे। तो लिखेंगे इसीलिए चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? संगत। इसीलिए संगत हल होंगे। ठीक है, सीधा शॉर्टकट में हम लोगों ने लिख दिया संगत हल होंगे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे इसके बाद वाला। चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं यहाँ पे। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेंगे इसके बाद।
तो दूसरा जो प्रश्न है वो है 2x माइनस 3y, 2x माइनस, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो हर एक प्रश्न को आपको इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। चलिए a1 पहले निकालेंगे हम लोग, कितना है 2, a2 कितना है, सॉरी b1 कितना है -3, c1 कितना है, लेफ्ट में ले जाएंगे -8, आगे b1 सॉरी a2 निकाल लेंगे, a2 कितना है 4, b2 कितना है -6, c2 कितना है -9। अब रेशियो निकालेंगे, a1 बाई a2 कितना होगा 2/4, अगला b1 बाई b2 -3y -6, इसको डिवाइड हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। फिर हम लोग निकाल लेंगे c1 बाई c2, क्या होगा -8/-9, डिवाइड करेंगे 8/9 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो हम देख पा रहे हैं एक आया 2/4, जिसको हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे तो न्यूनतम फॉर्म में लाने पर 1/2, तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, और ये बराबर नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं चूँकि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये दोनों बराबर है ना, पहला का दोनों रेशियो 1/2 बराबर है, लेकिन तीसरा c1 बाई c2 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन कब होता है, जब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो समांतर मतलब असंगत, ठीक है। अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसीलिए रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं और हल या अतः हल असंगत होंगे, अतः हल असंगत होंगे। इस प्रकार से आप लोग और भी 3-4 प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उन प्रश्नों को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।